हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन एमबीए के बारे में। और आप लोग जैसे कि जानते हो कि मेरा चैनल ऑनलाइन एमबीए के बारे में ज़्यादातर होता है, बट अब मैं इस चैनल पे ऑफलाइन एमबीएस के बारे में भी लाऊंगी इन्फॉर्मेशन, बिकॉज बहुत स्टूडेंट्स का ये डिमांड होता है कि आप ऑफलाइन के बारे में बताओ, प्लस डीवाई के अलावा और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताओ। तो गाइस, आगे जो आने वाले वीडियोज़ हैं जल्द ही आपको अगले 2-4 वीडियोज़ होंगे। उसके बाद आपको मणिपाल वगैरह के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आमिटी के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो आपको मैं बता दूं कि आपको हर यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग अब वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, और बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक, और उनके बारे में जो न्यू अपडेट्स आए हैं, जो न्यू इन्फॉर्मेशन आया है, वो सारा कुछ आपको शेयर करने वाली हूँ मैं, प्लेसमेंट रिगार्डिंग सब कुछ। तो चैनल को आप लोग अच्छे से फॉलो कर लो अगर नहीं किया है तो, और हिट द बेल आइकन एज वेल, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो आते रहे। ओके, सो गाइस, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो का टॉपिक है दैट इज कि इज ऑनलाइन एमबीए अ स्कैम। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है ना कि ऑनलाइन एमबीए किया तो क्या ही किया, कोई फ़ायदा नहीं है, बस वहाँ पे पैसे लूटने के लिए आ जाते हैं यूनिवर्सिटी, और फिर हमारे से जस्ट पैसे लूटे जाते हैं और कोई फ़ायदा नहीं होता उसका। तो गाइस, उसी के ऊपर आज की वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि गाइस, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन एमबीए एक स्कैम है, बिकॉज इवन आई एम ऑल्सो डूइंग माई ऑनलाइन एमबीए फ्रॉम अ वेरी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते हो, दैट इज डीवाई पाटिल। तो अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल पे तो आपको बता दो कि मैं डीवाई पाटिल से ऑनलाइन एमबीए कर रही हूँ, दैट इज फ्रॉम द पुणे ब्रांच। तो गाइस, अभी मैं पटना में रहती हूँ एंड पुणे से ही मैं सारा कुछ कर रही हूँ। जो कुछ भी है वो सारा ऑनलाइन चल रहा है, मुझे कभी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट आई हैव गॉट लॉट ऑफ बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। तो मैं उसके बारे में आज शेयर करूँगी कि क्यों ऑनलाइन एमबीए एक स्कैम नहीं है। अगर आप लोग को ये डाउट लगता है तो मैं एक एक पॉइंट कवर करूँगी जो कि एक ऑफलाइन एमबीए के अंदर होता है। क्या वो सारे पॉइंट्स ऑनलाइन एमबीए में हैं या नहीं है, जो सारे पॉइंट्स आप ऑफलाइन एमबीए में खोजते हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज अक्रेडिटेशंस एंड अप्रूवल्स। अगर हम बात करें ऑनलाइन एमबीएस के बारे में, तो कोई भी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी आप ले लो। अगर आप डीवाई लेना चाहते हो तो डीवाई ले लो, और मणिपाल जो कि इतना ज़्यादा फेमस है अभी ऑनलाइन एमबीएस के लिए, अगर वो लेना चाहते हो तो वो भी ले लो। तो आप कोई भी ले सकते हो। तो अगर मैं आपको जनरलाइज्ड वे में बताऊं तो उन सब के पास वो सारे अक्रेडिटेशंस एंड अप्रूवल्स हैं जो कि एक ऑफलाइन एमबीएस में होता है। लाइक फॉर एग्जांपल यूजीसी अप्रूव्ड विच इज़ नेसेसरी फॉर ऑफलाइन एज वेल, तो वो ऑनलाइन में भी है। सेकेंड, WES बेस्ट अक्रेडिटेशन जो कि ऑफलाइन के लिए ज़रूरी है, वो ऑनलाइन में भी है। थर्ड, AICT अप्रूव जो कि ऑफलाइन के लिए ज़रूरी है, वो ऑनलाइन में भी है। फोर्थ, NIRF रेटिंग भी है। फिफ्थ, आपका NAT अक्रेडिटेशंस हो गया, जो ऑफलाइन में ज़रूरत होता है वो ऑनलाइन में भी है। तो ये बेसिक जो इंपॉर्टेंट अक्रेडिटेशंस एंड अप्रूवल्स हैं जो कि किसी भी ऑफलाइन में होता है, वो सारा ऑनलाइन में है। तो हम किस बेसिस पे कह सकते हैं कि एक स्कैम है? इवन मैंने किया है, मुझे 1.5 मंथ्स हो चुके हैं ऑलरेडी, तो हाउ इज़ इट अ स्कैम? तो ये मैं एक कुछ पॉइंट्स आपके साथ कवर करिए सो दैट आपको ये क्लियर हो जाए कि अगर आपके दिमाग में ये मिथ किसी ने डाला है कि ये एक स्कैम है, तो ऐसा नहीं है गाइस। अगर किसी के साथ पैसे को लेके फ्रॉड हुआ है तो आई कैन अंडरस्टैंड ए सिचुएशन कि पैसे को लेके फ्रॉड होता है, बहुत जगहों पे होता है, चाहे वो ऑफलाइन भी है तो वहाँ भी होता है, ठीक है। जैसे कितनी जगह आप देखते हो कि फ्लाइट का आपने पूरा बुकिंग कराया, किसी ऑफलाइन बंदे के पास जाते हो और अगले दिन वो बंदा ही आपको नहीं मिल रहा है, राइट। तो वो चीज़ें आपको ऑफलाइन ऑनलाइन सब में होंगी, बट ये चीज़ आप इंश्योर रखो कि आप जिसको भी सिलेक्ट कर रहे हो काउंसलर को, वो सही होना चाहिए। अगर वो वेरीफाइड काउंसलर है, सही काउंसलर है, तो ट्रस्ट मी आपका जो जर्नी है वो बहुत स्मूथ जाएगा। बिकॉज मुझे अभी 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया और मेरा जर्नी इतना स्मूथ था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब मुझे एक बहुत अच्छा काउंसलर मिला एंड माई जर्नी इज़ सो स्मूथ। मतलब अभी भी वो बहुत ही स्मूथ जर्नी है। मुझे कभी पुणे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे जब भी कोई भी किसी भी तरीके का डाउट हुआ है, हमेशा जो काउंसलर है मेरा, दैट पर्सन हेल्प्स मी अलॉट विथ ईच एंड एवरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ा यूनिवर्सिटी जाने का। तो काउंसलर हमेशा सही चूज़ करो। अगर नहीं मिल रहा है, सही डाउट है कि कोई ऑथेंटिक है या नहीं, तो मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको गाइड कर दूंगी उस प्रोसेस में, ठीक है। तो उस प्रोसेस के लिए आप लोग मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, ओके। सेकंड, हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, दैट इज द ऑनलाइन एमबीएस आर आल्सो ऑफर्ड बाय टॉप यूनिवर्सिटीज। अगर आप देखो सबसे ज़्यादा टॉप IIM से बड़ा तो नहीं होगा आपकी नज़र में, तो IIM में भी लोग ऑनलाइन एमबीएस का ऑफर कर रहे हैं कोर्स। अगर आप नहीं देखे हो तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि IIM में ऑनलाइन एमबीएस का अपॉर्चुनिटी अब आ चुका है, और वहाँ से भी आप ऑनलाइन एमबीएस कर सकते हो। या थोड़े फीस उसकी ज़्यादा जाती है क्योंकि वो IIM है भाई, तो फीस ज़्यादा जाती है, बट स्टिल वो बहुत अच्छा ऑफर कर रहा है आपको कोर्स। IIM ऑनलाइन एमबीएस भी कर रहा है ऑफर। तो
फिर कहाँ से आपको ये डाउट क्रिएट हुआ कि ये स्कैम है? जब आईआईएम ऑफर कर रहा है, उसके अलावा भी बहुत सारे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कर रहा है, लाइक डीवाई पाटिल कर रहा है, अमिटी यूनिवर्सिटी कर रहा है, मणिपाल कर रहा है, तो आपको फिर अब क्यों ऐसा लगता है कि ये स्कैम है? मुझे इतने सारे कमेंट्स आते हैं, लाइक कैसे इन लोगों को अभी भी भरोसा है, मैं खुद कर रही हूँ, तो आपको कैसे ऐसा लग रहा है कि ये स्कैम है? ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, आप बिल्कुल कर सकते हो। एंड नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ पे आपको हमेशा लगता है कि शायद इस रीज़न से ये एक स्कैम है, ये जस्ट टाइम पास कराता है, तो सुनो। ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि ऑनलाइन जो एमबीए क्या ही करवा रहा है, बस ये एनरोलमेंट कराया और उसके बाद घर पे बैठे रहो, जब मन तो एग्जाम दो, जब मन आया तो कुछ भी करो, ऐसा ही होता होगा, पढ़ाई तो इसमें होती नहीं होगी। बट आपको ये चीज़ मैं इंश्योर करा दूँ और ये चीज़ आपको बता दूँ कि अगर आप जाके चेकआउट करोगे ना सिलेबस, ऑफलाइन किसी ऑफलाइन फ्रेंड से अपना सिलेबस चेकआउट कराओ और ऑनलाइन एमबीए का सिलेबस चेकआउट करो, आपको बहुत सिमिलैरिटी मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं गाइस जहाँ पे जो कंटेंट होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का सेम होता है। अगर हम बात करें फैकल्टीज़ के बारे में तो वो भी सेम होते हैं और ये भी आप जान लो कि एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होता है, राइट? तो उसके अलावा अगर हम सब्जेक्ट्स की भी बात करें तो सब्जेक्ट्स भी सेम होते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में आप ऑफलाइन और ऑनलाइन को कंपेयर कर लो, उन सारे के सब्जेक्ट्स भी सेम होते हैं और सब्जेक्ट्स के कंटेंट्स भी सेम ही होते हैं। तो वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लेक्चर्स वगैरह सब कुछ आपको जो मिलता है, डिलीवर होता है, वो उसी फैकल्टी के द्वारा होता है जो कि ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। क्योंकि वो लोग ऑनलाइन के लिए अलग कोई फैकल्टी हायर नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को आप समझो कि यहाँ पे बस चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं जस्ट बिकॉज़ कि आप यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, इसलिए आप ऑनलाइन एमबीए के लिए चूज़ किया या फिर आपके पास पैसे उतने नहीं हैं, आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, इसलिए ऑनलाइन एमबीए के लिए चूज़ किया, तो दैट्स नॉट एन इश्यू। आपका जो भी यूनिवर्सिटी का रिकॉग्निशन है वो सेम है जैसा ऑफलाइन में होता है, जो पढ़ाई आप कर रहे हो वो सेम है जैसा ऑफलाइन में होता है, तो डोंट वरी अबाउट इट, क्लियर? एंड अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे दैट इज करियर ग्रोथ। तो अब जिन लोगों को ये लगता है कि करियर ग्रोथ नहीं होता है ऑनलाइन एमबीएस में, ऐसा नहीं है। करियर ग्रोथ बिल्कुल होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ मेरी बातें हुई हैं एंड आई हैव गॉट द इन्फॉर्मेशन कि उन लोगों को काफ़ी अच्छे अच्छे जगह प्लेसमेंट मिली है। तो आप लोग ऐसे डाउट में मत रहो कि यहाँ पे करियर ग्रोथ नहीं है या फिर प्लेसमेंट अच्छा नहीं मिलता है। बिल्कुल अच्छा प्लेसमेंट मिलता है बट डिपेंड्स ऑन योर स्किल। मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को भी देखोगे कि अगर आप जस्ट चाहोगे कि मैं कुछ ना पढ़ूँ, बस मैं 2 साल टाइम पास करूँ, चाहे आप ऑफलाइन में करो या ऑनलाइन में करो, और फिर आप एंड ऑफ द डे चाहो कि चलो मुझे तो जॉब मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। आज के टाइम पे आपके सिर्फ डिग्री से आपको जॉब नहीं मिलेगी। यू विल हैव टू हैव दोज़ स्किल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू गेट अ जॉब। तो आपके पास वो जॉब के लिए स्किल्स होनी चाहिए, जिसको करने के लिए वो लोग डिफरेंट कोर्सेज़ भी ऑफर करते हैं फ्री में। लाइक अगर हम डीवाई की बात करें तो वो एडेक्स का कोर्स ऑफर करता है, अगर हम मणिपाल की बात करें तो वो कोर्सेरा का ऑफर करता है, अगर हम एमिटी की बात करें तो वो भी कोर्सेरा का कोर्सेज ऑफर करता है, ताकि आपका स्किल एनहांस हो और आपको जॉब मिलने में आपका हेल्प हो जाए। तो ये ऑनलाइन एमबीएज में यूज़ होता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया कि कोर्सेरा, एडेक्स से सारा कुछ आपको ऑनलाइन एमबीए में मिलता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो बहुत लोग का जो डाउट है आई थिंक कि अभी वो क्लियर हो गया होगा, एंड अगर अभी भी नहीं क्लियर हुआ तो लास्ट पॉइंट से आई थिंक क्लियर हो जाएगा, दैट इज ऑफलाइन प्लेसमेंट। तो आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से ऑफलाइन प्लेसमेंट्स आपको मिलते हैं, सेम आपको ऑनलाइन एमबीएस में भी प्लेसमेंट्स मिल सकते हैं, क्योंकि कंपनीज जो है वो ऑलमोस्ट सेम आती हैं, उनका जो जॉब रोल होता है वो भी ऑलमोस्ट सेम आता है। ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन का सेल्स के लिए जॉब रोल बदल जाएगा और ऑनलाइन का सेल्स के लिए जॉब रोल सेम रहेगा, ऐसा नहीं है। जो कंपनीज ऑफलाइन में आ रही हैं वो सेम ऑनलाइन में भी आती हैं। आपका हो सकता है कि वहाँ पे काम जो है वो हमेशा रिमोट ना रहे, आपका काम जो है वो वर्क फ्रॉम होम भी रह सकता है, वर्क फ्रॉम ऑफिस भी रह सकता है, डिपेंड्स ऑन दैट जो कंपनी, राइट, जैसा उसको चाहिए होगा। तो जो कंपनीज ऑफलाइन में आती हैं वो ऑनलाइन में भी आती हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे ऑफलाइन जाके कैंपस में अपने इंटरव्यूज देने हैं तो यू आर फ्री टू गो, आप चाहो तो आप जा सकते हो। जस्ट यूनिवर्सिटी ये सोचती है कि आपने ऑनलाइन इसलिए लिया बिकॉज इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू गो ओवर देयर टू दैट पर्टिकुलर स्टेट और टू दैट पर्टिकुलर सिटी, इस वजह से वो आपको ऑनलाइन प्लेसमेंट्स का भी अपॉर्चुनिटी देती हैं। बट अगर आपको लगता है कि आपको जाने का मन है तो आप फ्री हो जाने के लिए आप जाके भी वहाँ पे प्लेसमेंट्स ले सकते हो और इंटरव्यूज दे सकते हो। तो इस चीज़ का जो आप लोग के दिमाग में मिथ था कि ऑनलाइन एमबीए इज अ स्कैम, सो गाइस इट्स नॉट अ स्कैम। मैं खुद भी कर रही हूँ, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने भी किया है, मेरे रिलेटिव्स ने भी किया है, तो आई नो इट्स नॉट अ स्कैम। और अगर आपके दिमाग में ये है तो प्लीज़ अभी इस चीज़ को अपने दिमाग से हटा लो। एंड फिर भी अगर कोई हेल्प रिक्वायर्ड है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, और आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो इस नंबर पर। जो भी डाउट होगा मुझे आप लोग बता सकते हो। सो दैट्स इट गाइस, मिलते एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।